Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn about neonatal jaundice, also known as neonatal hyperbilirubinemia and also known as icterus neonatum. So let's continue with the session. Neonatal hyperbilirubinemia. Neonate का मतलब क्या है कि the baby who has less than 28 days of life. Hyper means increase. Bilirubinemia का मतलब क्या है? Increase bilirubin level. So the babies who are having less than 28 days of life and having increased bilirubin level. Increased bilirubin level की वजह से क्या होगा बच्चों में? जॉन्डिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीलिया. कि बच्चों में पीलिया क्यों होता है, इसके क्या कारण है और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे. इसको हम क्या बोलते हैं? इक्टरस नियोनेट्रम. इक्टरस का मतलब क्या है? पीलापन होना है. येलोइश डिस्कलरेशन इज इक्टरस. नियोनेट्रम का मतलब क्या है? कि नियोनेट हु आर लेस देन 28 डेज ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय नियोनेटल जॉन्डिस और नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनिया और इक्टरस नियोनेट्रम. डेफिनेशन की बात करेंगे तो हमने बात कर ली कि जॉन्डिस में क्या होता है? येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है बच्चे की स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, या फिर जो उसकी बॉडी है, फेस है, एक्सप्रेशन है, उसके पाम्स एंड सोल्स है, वो सारे हमारे येलो डिस्कलरेशन हो जाएंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल. सो द डेफिनेशन इज येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, फेस, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन. इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है? ये टॉक्सिक है, फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है. देखो बिलिरुबिन हमारी बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर जीआई सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है, तो नॉर्मल बिलिरुबिन की जो वैल्यू है सीरम बिलिरुबिन लेवल, दैट इज 0.2 to 1.2 mg पर DL. अगर उससे एक्सेसिव हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. टॉक्सिक की हम बात करेंगे कि अगर बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज कोज करेगा, तो इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. तो जो बिलिरुबिन, जो हमारा येलोइश डिस्कलरेशन होगा स्किन का, फेस का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो होगा हमारा बिकॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब क्या है? कि ये सिर्फ ओनली फैट सोल्यूबल के साथ ही बाइंड होगा और ये टॉक्सिक है क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है और एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो कहीं कहीं पे ये डिपॉजिट होता रहेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज टॉक्सिक. तो बिलिरुबिन जो हमारा जो येलोइश डिस्कलरेशन हम देखते हैं जॉन्डिस के लिए, तो वो स्टार्ट होती है सबसे पहले हेड पे. हेड में हमें दिखेगी फेस पे. ठीक है, फेस से फिर उसके बाद जाएगी चेस्ट पे, चेस्ट के बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद ऑक्यूपाई करेगा आर्म्स एंड लेग, देन पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ foot. These are also affected. So these all areas they are affected. That means the whole body it is affected with increased bilirubin level. Now we will discuss how bilirubin is produced and excrete out from the body. बिलिरुबिन है क्या? जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन, आरबीसी का हमें पता है एडल्ट के अंदर लाइफ स्पैन 120 डेज एंड बच्चों के अंदर 80 to 90 डेज. तो 80 to 90 डेज के बाद क्या होगा? हमारी आरबीसी ब्रेक डाउन होगी, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो जब हमारी आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज बिलिरुबिन. तो नाउ वी विल डिस्कस द प्रोडक्शन पार्ट. तो व्हेन द आरबीसी दे आर ब्रेकिंग डाउन, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? हमारा हीमोग्लोबिन, हीम पिगमेंट होता है, ग्लोबुलिन होता है, अदर प्रोटीन्स होते हैं. तो आरबीसी जब ब्रेक डाउन होंगे तो क्या बनाएंगे? हमारा एचबी दैट इज हीमोग्लोबिन. So this hemoglobin it will convert into biliverdin plus iron plus carbon monoxide in reticuloendothelial system. That means जहाँ पे blood vessels का formation होता है तो वहाँ पे hemoglobin है वो biliverdin, iron और carbon monoxide के अंदर convert हो जाएगा. तो जो biliverdin है in presence of biliverdin reductase catalyst or enzyme it will convert into bilirubin. So this is the process of production of bilirubin. The question that is very important that is asked many times, RBC breakdown का end product क्या है? That is bilirubin. Now we will see how it is excreted out from the body. So this produced bilirubin it will go into the liver. It will enter into the liver. So from the liver it will go into smooth endoplasmic reticulum through cytoplasmic ligandin enzymes. From smooth endoplasmic reticulum with the help of enzyme UDGT, that is uridine
डाइफॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ज्वाइन होगा, जो हमारे जैसे यूरिन के साथ स्टूल के साथ बाइंड होकर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो दैट इज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट विल गो इनटू GIT system and from GIT it will be excreted out either through the urine or through the stool. If it is excreted out through the urine, that is urobilinogen. Uro means urine, bilinogen is bile pigment or bilirubin. That is, if the bilirubin it is excreted out through the urine, that is urobilinogen, and stercobilinogen is when the bilirubin it is excreted out through the stool, that is stercobilinogen. So this is the method or this is the process how bilirubin it is produced and excreted out from the body. Now we will discuss types of jaundice. Jaundice it is of 4 types. One is physiological jaundice, pathological jaundice, jaundice due to breast milk, and jaundice in breastfeeding babies. We will discuss one by one in this session. So let's continue. We will discuss about jaundice in breastfeeding babies. हम वैसे तो बोलते हैं मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में जॉन्डिस हो रहा है तो क्या फायदा है। तो होता क्यों है ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में जॉन्डिस, क्योंकि मदर कई बार फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती या इनएडवोकेट फीड रह जाती है। तो इनएडवोकेट ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होगा, डिक्रीज कैलोरी एंड फ्लूइड इनटेक इनटू द न्यूबॉर्न। तो हमने बात की थी कि जो बिलिरुबिन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी के अंदर। तो जब कैलोरीज नहीं है, फ्लूइड नहीं है, तो हमारा क्या होगा, लीवर से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, लीवर से आगे GIT में नहीं जाएगा, तो हिपैटिक क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन इट इज डिक्रीज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब हिपैटिक क्लियरेंस नहीं है बिलिरुबिन की, डिक्रीज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल की वजह से क्या होगा, पाम्स, सोल्स, फेस वो हमारे येलोइश डिस्कलरेशन होंगे, जिसको हम क्या बोले थे, जॉन्डिस। सो मैनेजमेंट क्या है ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज के अंदर, क्योंकि जो कोज था वो क्या था, इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग, सो द मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। जॉन्डिस इन ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज को हम बोलते हैं अर्ली ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, बिकॉज जब तक मदर का ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से सप्लाई नहीं होता, तो फिर एस्टेब्लिश नहीं होता, तो उस टाइम पे बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है ड्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग। सो इट इज नोन एज अर्ली ऑनसेट जॉन्डिस विद इन 2 to 4 days of life. Now we will discuss jaundice due to breast milk. Now we will discuss about breast milk jaundice or jaundice due to breast milk. इसको also known as late onset of jaundice. Early onset was due to breastfeeding and late onset is breast milk jaundice. ये 5 to 7 days आफ्टर बर्थ अपीयर होता है एंड 2 to 3% ऑफ इन्फेंट्स के अंदर मिलता है। पीक होता है जो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का 2nd वीक के अंदर होता है। एंड होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं लाइक प्रेगांडायोल, इट इज अ फैटी एसिड, and estrol, fatty acid and beta glucuronidase enzyme, what they will do, they will inhibit. So sometimes these factors, what they will do, they will inhibit the conjugation and decrease excretion of bilirubin. तो जब conjugate नहीं होगा तो bilirubin excrete out नहीं होगा, और जब excretion नहीं होगा तो क्या होगा, वो unconjugated form में हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चों में जॉन्डिस या येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। सो दैट इज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। द थर्ड टाइप इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो एज द नेम इज सजेस्टिंग फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जॉन्डिस होगा, लेकिन ये हमारा क्लिनिकली इतना मतलब घातक नहीं है, इतना हार्मफुल नहीं है, तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मतलब हॉस्पिटल में भी ना जाए, घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कैसे। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के लिए क्या क्या हमने एक लिस्ट बना रखी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्म बेबी एंड प्री टर्म न्यूनेट्स के बारे में। तो अपीयर कब होगा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अगर होता है दैट इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन अ टर्म न्यूबॉर्न, एंड आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बर्थ इन अ प्री टर्म न्यूबॉर्न। द पीक जो मतलब सबसे ज्यादा पीला बच्चा पीला कब दिखेगा, इन अ टर्म
न्यूबॉर्न में 4th डे पे, और सबसाइड हो जाता है ये 7th डे पे, कि सबसे ज्यादा तो होगा 4थे दिन पे, और 7वें दिन पे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा बिलीरुबिन का लेवल। एंड प्रीटर्म बेबीज के अंदर पीक होगा 5वें या 6ठे दिन पे, और सबसाइड होगा 14th डे पे। डिसअपियर कब होता है? जो जॉन्डिस है वो पीलापन कब डिसअपियर होगा? 10 डेज के बाद होगा टर्म न्यूबॉर्न के अंदर, और 14 डेज के अंदर प्रीटर्म न्यूबॉर्न के अंदर फुल्ली डिसअपियर हो जाएगा। सीरम बिलीरुबिन लेवल है टर्म न्यूबॉर्न के अंदर लेस देन 10 mg पर DL होगा, और इन प्रीटर्म न्यूबॉर्न के अंदर लेस देन 15 mg पर DL होगा। ट्रीटमेंट क्या है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का? नो ट्रीटमेंट, दैट मीन्स frequent breastfeeding should be given to the child and adequate hydration status to be maintained. If the child is not taking feed or the child is lethargy, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हॉस्पिटल में जाके और डॉक्टर को दिखाना है। कोजेस की हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के क्या कोज हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अभी हमने देखा था कि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा था उसका एंड प्रोडक्ट क्या था? हमारा बिलीरुबिन था। तो फास्टर डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। हमें पता है कि बच्चों के अंदर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी है वो हमारा 80 to 90 डेज है। तो आरबीसी क्या हो रहे हैं हमारे 80 to 90 डेज के अंदर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा? ज्यादा बिलीरुबिन का सिंथेसिस होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर बिलीरुबिन सिंथेसाइज हो गया और एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ तो जिसकी वजह से क्या होगा? बच्चों में जॉन्डिस होगा। तो फास्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू इंक्रीज या फिर बिकॉज ऑफ डिक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन अ न्यूबॉर्न दैट इज 80 to 90 डेज। एडल्ट के अंदर लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना है? 120 डेज। आफ्टर देन डिस्ट्रक्शन होगा, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बच्चों के अंदर 80 to 90 डेज है। फिर दूसरी बात है कि बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन वो हमारा 18 से 24 ग्राम पर DL होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा ज्यादा बिलीरुबिन का सिंथेसिस होता है। तो दिस मे बी वन कॉज। सेकंड इज डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज एंजाइम। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा बिलीरुबिन कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे एक्सक्रीट आउट होता है। अगर उसके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, उसके कैटालिस्ट काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा बिलीरुबिन सिक्रीशन वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। सो दैट इज ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोनाइज ट्रांसफरेज एंजाइम। डिक्रीज जीआईटी मूवमेंट। अगर जैसे हमने बात करी कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों के अंदर मदर इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो बैक्टीरियल फ्लोरा की वजह से क्या होगा? बच्चों का स्टूल कम होगा, क्योंकि फीड नहीं जा रही, कैलोरी इनटेक नहीं हो रहा, तो स्टूल कम होगा, तो जीआईटी मूवमेंट कम होगा। तो जीआईटी मूवमेंट कम होने की वजह से हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीट आउट कैसे होता है? यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन के फॉर्म में। तो जब जीआईटी मूवमेंट ही नहीं होगी तो क्या होगा? बिलीरुबिन डिपॉजिट हो जाएगा। इनसफिशिएंट बैक्टीरियल फ्लोरा, तो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से क्या होगा? अगर इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग है तो इंटेस्टाइनल के जो फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है, उनके अंदर क्या होगा? एक्टिवेशन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? बच्चों के अंदर बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव बिलीरुबिन कॉन्जुगेशन। अगर यूडीजीपी है, यूडीजीपी हमने पढ़ा था ना कि यूरेनाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनेज ट्रांसफरेज एंजाइम, तो ये हमारा अगर डिक्रीज हो जाएगा या फिर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? बच्चों के अंदर जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। सो दीज आर कॉजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड द मैनेजमेंट इज फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग, नो ट्रीटमेंट इज नीडेड। Now we will discuss about pathological jaundice, also known as clinical. Now we will discuss about pathological jaundice. पैथोलॉजी का मतलब क्या है? कि कोई भी उसके पीछे पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी का मतलब क्या है? कि कोई भी कोज है, कोई भी मतलब इन्फेक्शन है, या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या बच्चों के अंदर कोई ना कोई कारण रहा है जिसकी वजह से बच्चे को जॉन्डिस हुआ है, दैट इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो हम बात करेंगे जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो अपीयर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। अभी हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल वाला जॉन्डिस हो रहा था बर्थ के 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद प्रीटर्म बच्चों में, और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 24 घंटे के अंदर ही हो जाएगा आफ्टर बर्थ। तो ये प्रेजेंट होता है मोर देन 10 डेज इन टर्म न्यूबॉर्न। हमने बात की थी कि जो टर्म न्यूबॉर्न होते हैं उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और जो प्रीटर्म न्यूबॉर्न के अंदर 14 डेज में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर जॉन्डिस मोर देन 10 डेज एंड मोर देन 14 डेज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है दैट शुड बी फाइंड आउट और टू बी इन्वेस्टिगेटेड।
इंसिडेंस क्या है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का? इट इज अकरिंग 5% इन न्यूबॉर्न बेबीज। सीरम बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज होगा एट द रेट 5 mg per 100 ml इन 24 आवर्स एंड मोर देन 15 mg per 100 ml होगा। तो सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू या तो 5 mg per 100 ml इन 24 घंटे के अंदर बढ़ेगा या फिर मोर देन 15 mg per 100 ml होगा। अब हम बात करेंगे क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के। तो जब हम बात कर रहे हैं जॉन्डिस की, जॉन्डिस का मतलब क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन होगा स्किन का, फेस का, स्कैरा का, पाम्स एंड सोल का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, दैट शुड बी येलोइश डिस्कलरेशन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बिलिरुबिन। उसकी वजह से क्या होगा? क्ले और व्हाइट कलर स्टूल होगा। जो यूरिन आएगा वो डार्क कलर आएगा, येलो डार्क कलर का होगा और जिसके स्टेन रहेंगे डायपर पे। लिथार्जी होगा एंड द चाइल्ड मे रिफ्यूज टू बिकॉज causes of pathological jaundice. So there are various causes because of pathological jaundice. One is RH incompatibility. RH incompatibility का मतलब क्या है कि जब RH नेगेटिव मदर होगी, जैसे O नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, जब मदर है और उसका जो फीटस होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो फीटस RH पॉजिटिव कैसे होगा? जब RH नेगेटिव मदर की शादी RH पॉजिटिव मेल पर्सन के साथ हो जाती है तो RH इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, तो जिसकी वजह से बच्चों के अंदर पीलिया हो सकता है। सेकंड इज APO इनकम्पैटिबिलिटी। APO इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? जब मदर का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव एंड बेबी ब्लड ग्रुप इज A या B। हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, बच्चों के अंदर कोई ब्लड के रिलेटेड जिसके अंदर RBC, WBC ये जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होंगी, दैट इज हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कंजेनाइटल डिजीज लाइक वायरल हेपेटाइटिस और बिलियरी कैनाल ऑब्स्ट्रक्शन और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो बिलिरुबिन लेवल वहीं पे इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट विल लीड टू जॉन्डिस। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, हमें पता ही है कि जो फीटल का RBC लाइफ स्पैन है वो हमारा 80 to 90 डेज है, तो जिसकी वजह से एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा RBC का। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, G6PD deficiency and metabolic causes like galactosemia, hypothyroidism if a child is having. So these are causes of pathological jaundice. Now we will discuss how we will diagnose child with pathological jaundice. So first serum bill level it should be checked and it should be increased at the rate 5 mg per 100 ml in 24 hours. There is another method for visual assessment, जिसके अंदर हम बच्चे को देखेंगे, उसके बाद हम उसको असेस करेंगे कि कितने लेवल तक उसका सीरम बिलिरुबिन टेस्ट होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट था दैट इज क्रैमर। क्रैमर ने हमें क्या दिया? क्रैमर रूल दिया, जिसके लिए हम विजुअल असेसमेंट करते हैं बेबी की और उसके बाद हम असेस मतलब अपने आप असेस करके मतलब ऐसे पता लगाते हैं कि कितने लेवल तक उसका सीरम बिल होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल असेसमेंट फॉर जॉन्डिस और विजुअल असेसमेंट और क्रैमर रूल। तो इसमें हमें क्या दिया? सीरम बिल की वैल्यू, लेवल और कौन कितना एरिया इफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर सीरम बिल है वो फेस येलो है, पाम और एक्सट्रीमिटीज पिंक है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि लेवल 1 है और बिलिरुबिन लेवल 5 mg per dl है। अगर सीरम बिलिरुबिन लेवल 10 mg per dl है, लेवल 2 होगा और जो एरिया ऑफ एक्सटेंशन जो बेबी का एरिया है अबव अम्बिलिकस इट इज येलोइश डिस्कलरेशन। इफ द सीरम बिल लेवल इज 12 mg तो लेवल 3 होगा टिल मिड थाई, 15 mg per dl लेवल 4 होगा टिल लेग्स एंड मोर देन 15 लेवल 5 इट इन्वॉल्व्स पाम एंड सोल्स। तो हम ये जो लेवल की बात कर रहे हैं वो है क्या? हम बेबी को देखेंगे, अगर बेबी का अकेला फेस येलो है तो उसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेट सीरम बिल की वैल्यू होगी वो हमारी 5 mg per dl होगी। फॉर एग्जांपल बेबी का फेस, लेग्स, palms and soles are also involved, these are yellow, so that means level 5 है, सीरम बिल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 15 mg per dl होगी। तो हम अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट कि बेबी का विच एरिया इट इज अफेक्टेड और कितने लेवल तक बच्चा पीला दिख रहा है, उसको देख के हम असेस करेंगे कि सीरम बिल का लेवल कितना होगा और कितना लेवल ऑफ उसको जॉन्डिस है। ठीक है, तो दिस इज क्रैमर रूल। There are some non-invasive method too, like ingram इक्ट्रोमीटर। इक्ट्रोमीटर क्या है? इक्टस मतलब येलो स्कलरेशन को मेजर करने के लिए है, इनग्राम इक्ट्रोमीटर एंड ट्रांसक्यूटेनियस
बिलीरुबिनोमीटर कि बिलीरुबिन लेवल को मेजर करने के लिए कि जैसे माथे पे लगाएंगे और सीरम बिलीरुबिन लेवल हमें दिखा देगा, दैट इज ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर. सो दीज आर सम डायग्नोस्टिक मेथड फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. नाउ वी विल डिस्कस द मैनेजमेंट पार्ट. Now we will discuss about management of pathological jaundice. So when the child is having jaundice, one thing that is early breastfeeding should be given because what it is doing, it is maintaining the intestinal flora, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा conjugated bilirubin है वो हमारा बनता रहेगा, unconjugated bilirubin कम formation होगा. So that's why early breastfeeding it should be initiated. Second point is prevent hypothermia. हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है? हाइपो मीन्स डिक्रीज, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर. तो हमें हाइपोथर्मिया को बेबी को कवर करके रखना है. क्यों? हाइपोथर्मिया की वजह से क्या होगा, बेबी को एसिडोसिस होगा. एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस होने की वजह से वो इंटरफेयर करेगा हमारे बिलीरुबिन के फॉर्मेशन के साथ, इसलिए हमें बेबी को हाइपोथर्मिया होने से प्रिवेंट करना है. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं, जिसके अंदर फिनोबार्बिटोन, कोलिस्टेरामीन एंड चार्कोल है. फिनोबार्बिटोन क्या करती है, जो हमारे लीवर एंजाइम है जैसे ग्लूकोनाइल्स ट्रांसफरेज, यूडीजीटी, तो इनको हमारी क्या करेगी, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी और वो क्या करेगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट कराएगी. कोलिस्टेरामीन और चारकोल क्या करते हैं, ये हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ गट के अंदर बाइंड हो जाएंगे और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी के अंदर. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज फोटोथेरेपी. फोटो मीन्स लाइट, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, कि हम बच्चे को लाइट के अंडर में रखेंगे ताकि जो जॉन्डिस है वो ट्रीट हो सके. तो मेनली जो लाइट हम यूज करते हैं वो हम ब्लू लाइट यूज करते हैं. ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है 425 से 475 नैनोमीटर. तो ब्लू लाइट को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बिलीरुबिन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट. फोटोथेरेपी टर्म है वो क्रीनर इटियोल ने डिस्कवर की थी, फर्स्ट टाइम यूज की थी 1958 के अंदर. फोटोथेरेपी का जो वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड वॉच द फुल वीडियो फोटोथेरेपी फ्रॉम दैट लिंक. और फोटोथेरेपी में हम बच्चे को एक बात ऐड करेंगे, फोटोथेरेपी में हम बच्चे को लिटाएंगे, नेक्ड लिटाएंगे, जिसके अंदर बच्चे को डायपर पहनना होगा प्लस आई पैचेज होंगे, आई को कवर करके रखना है टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज. ठीक है. नेक्स्ट मैनेजमेंट इज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है, अगर सीरम बिल का लेवल टर्म बच्चों के अंदर मोर देन 20 mg पर डीएल है और प्रीटर्म बच्चों के अंदर मोर देन 15 mg पर डीएल है, तो ये इंडिकेशन है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए. ठीक है. तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या करते हैं, अम्बिलाइकल वेन एंड अम्बिलाइकल आर्टरी दोनों के अंदर क्या करेंगे, कैथेटर डालेंगे. ठीक है. तो अम्बिलाइकल वेन से ब्लड लिया, अम्बिलाइकल आर्टरी में ब्लड डाल दिया, तो ऐसे करके ब्लड को हम एक्सचेंज करेंगे, तो जो हमारा बिलीरुबिन लेवल है वो इससे हमारा डिक्रीज डाउन होगा. तो फॉर एग्जांपल जैसे 5 से 10 ml हम ब्लड एक टाइम पे लेंगे. जो टेक्निक यूज होती है वो हमारी होती है पुल एंड पुश. जैसे 5 ml ब्लड लिया तो 5 ml हमें पुश करना है, तो पुल एंड पुश टेक्निक इट इज यूज. एंड कैथेटर हम डालेंगे अम्बिलाइकल कॉर्ड और अम्बिलाइकल आर्टरी के अंदर या अम्बिलाइकल वेन के अंदर, दोनों के अंदर कैथेटर डालेंगे. एक से हम पुल करेंगे, दूसरे से हम पुश करेंगे. ठीक है. तो 180 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट ब्लड इज रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज 80 to 90% ऑफ फीटल आरबीसी. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. अब हम बात करेंगे अगर हाइपरबिलीरुबिनीमिया को ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं. तो कर्निक्टरस एंड ट्रांजिएंट एन्सेफेलोपैथी, दीज आर टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरबिलीरुबिनीमिया. कर्निक्टरस का मतलब क्या है कि जो बिलीरुबिन है अगर उसका लेवल ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वो क्या होगा, हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा, दैट इज न्यूरोटॉक्सिसिटी बाय बिलीरुबिन. तो इससे क्या होगा, जो हमारे बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइल्ड लिथार्जी, पुअर फीडिंग, हाइपोटोनिया दैट मींस डिक्रीज टोन, ओफिस्थोटोनस पोजीशन, धनुष जैसे बेबी की पोजीशन होगी, कन्वल्जन्स आएंगे एंड द बेबी में डाई. सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन दैट इज कर्निक्टरस. सेकंड इज ट्रांजिएंट एन्सेफेलोपैथी. एन्सेफेलोन क्या होता है, हमारा ब्रेन. तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, ट्रांजिएंट रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो जाता है. तो हम रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, अगर इसको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सडन ट्रीटमेंट दिया जाए तो इट विल बी
treated and the sudden treatment it is exchange blood transfusion. हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ट्रांजिएंट ये है कि अगर बच्चे को उसी टाइम पे ट्रीटमेंट दिया गया तो बच्चा ठीक हो सकता है, अदरवाइज देयर विल बी न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन. एंड द sudden or prompt treatment is exchange blood transfusion. So these are complications of hyperbilirubinemia. So this video was related with neonatal jaundice or neonatal hyperbilirubinemia. What do you mean by hyperbilirubinemia? What are the causes, types of jaundice, and how we will manage each and every type of jaundice. So do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks for watching.